तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2021 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी as the date from the following extracts of ledger balances। तो यहाँ पे लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं हम पे और इसके अंदर हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रायल बैलेंस मुझे लगता है आप सबको आता होगा बनाने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, अगर आपको वो उसका भी पार्ट चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपको कमेंट के अंदर उसको भी बता दूंगा। और नहीं तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इस क्वेश्चन को पूरा कर दूंगा। ट्रायल बैलेंस भी बना दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बना दूंगा और बैलेंस शीट भी बना दूंगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्ट। बुक सेट करते हैं। सबसे पहले देखा हमारे पास प्रोप्राइटर्स कैपिटल, तो ये हमारे लिए बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर आएगा। कैपिटल ये है 1,19,400। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे लिए एसेट है। बिल्स रिसीवेबल ये हमारे पास 9,500 का। इसके बाद है हमारे पास वेजेस, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो मैम आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। माइनस परचेज रिटर्न, इसके बाद आएगा टू वेजेस। वेजेस है हमारे पास 40,970 की, 40,970 की। यहाँ पे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसके बाद दिया हमारे पास डेटर्स आएगा एसेट साइड के अंदर। डेटर्स है हमारे पास 62,000 ये। इसके बाद हमारे पास बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो आ जाएगा यहाँ पे बैंक लोन है हमारे पास 20,000। इसके बाद है हमारे पास परचेजेस है हमारे पास 2,56,590 के, 2,56,590, 2,56,590। कमीशन रिसीव्ड यहाँ पे दे रखा है, कमीशन रिसीव्ड मतलब कि हमारी इनकम है, तो लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। हमारे पास 5,640। यहाँ पे रेंट का कुछ नहीं लिखा, तो हमारे लिए एक्सपेंस है टू रेंट 5,620। इसके बाद हमारे पास प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, जबकि ड्राइंग दे रखी है तो ड्राइंग माइनस लेस करेंगे कैपिटल में से। ड्राइंग्स 10,550। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 28,800। इसके बाद है हमारे पास सैलरीज हमने पे करी है, टू सैलरीज एक्सपेंस है हमारे लिए। सैलरीज हमारे पास 28,000, सैलरीज हमारे पास 11,000 की। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है हमारे लिए 60,830। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न हमारे पास आया है, तो ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है हमारा 2780 का। और इसको दे रखिए हमारे पास सेल्स 3,00,000
56,430। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए एक्सपेंस है। टू डिस्काउंट अलाउड 5870, 5870। इसके बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 89,680, 89,680 का। इसके बाद हमारे पास पीछे भी कुछ बैलेंसेस दे रहे हैं। इसके अंदर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारे लिए, आ जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 1880। इसके बाद हमारे पास पड़ा है कैश है हमारे पास 530 का एसेट है। इसके बाद है रिपेयर्स, हमने रिपेयर्स के पैसे पे करे हैं। टू रिपेयर्स 3370, 3370। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर एसेट है हमारे लिए, फर्नीचर हमारे पास 8970 का, 8970 का। इसके बाद ये जीएसटी पॉइंट दे रखे हैं, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको। इसके बाद है इंश्योरेंस हमने पे करा है और इंश्योरेंस हमारा 400 रुपये का। टू इंश्योरेंस 400 का। इसके बाद हमारे पास बैंक का डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर आपने बीआरएस पढ़ा है तो बैंक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारा मतलब कि हमारे लिए वो क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक के लिए वो डेबिट बैलेंस होता है, हमारे लिए वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि हमको वो बैंक को देना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसको हम लोन कंसिडर करेंगे बैंक से, उसको लिखेंगे लायबिलिटी साइड के अंदर। तो यहाँ आ जाएगा बैंक डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो आप 18,970। इसके बाद है बेड डेप्ट्स, तो बेड डेप्ट्स हमारा एक्सपेंस। टू बेड डेप्ट है हमारे पास 3,620। और अब आते हैं हम अपने जीएसटी वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट डाल दे रहा हूँ, वर्किंग नोट 1। तो अगर आपने पहले जीएसटी पढ़ी हो तो जीएसटी के अंदर हमको बताया जाता है कि जीएसटी का जो आउटपुट बैलेंस है, आउटपुट को माइनस करते हैं इनपुट से। जैसे कि अगर जीएसटी का हमारे पास आउटपुट बैलेंस आईजीएसटी का है, ये भी आईजीएसटी का है, तो पहले हम आईजीएसटी से माइनस करेंगे। अगर फिर भी आउटपुट का बचता है तो फिर हम उसको माइनस करेंगे सीजीएसटी से, और फिर भी अगर बचता है आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस तो उसको फिर माइनस कर देंगे एसजीएसटी से। पहले अपने आप से, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये मैंने एज आपको समझाने के लिए बताया था। हमारे पास गिवन है आउटपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहाँ पे लिख लेंगे हम आउटपुट, और यहाँ पे लिख लेंगे हम इनपुट। आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास 4500, 4500, और एसजीएसटी भी हमारे पास 4500 की है, और इनपुट है हमारे पास दोनों ही 5100 रुपये की, 5100 की। इसको जब हम सेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास बचेगा, या इनपुट ज़्यादा है तो हमारे पास बचेगा इनपुट, दोनों का इनपुट बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 600 रुपये दोनों का। तो 600 रुपये हमारा सीजीएसटी बच गया, इनपुट सीजीएसटी बच गया हमारे पास 600 रुपये, और इनपुट एसजीएसटी बच गया हमारे पास 600 रुपये। तो इनपुट हमेशा आता है एसेट, क्योंकि उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, और आउटपुट अगर बचता है तो आउटपुट को हम लायबिलिटी के अंदर डालते हैं। तो
यहाँ पर डालेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST, दोनों ही 600 रुपये लिख देंगे। अब हम बैलेंस शीट मैच कर लेंगे इसके बाद। हाँ, एक पॉइंट तो रह गया। तो पॉइंट है स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 1,28,916। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है बाय, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो मैडम नंबर काट सकती है आपके। 128,960 और स्टॉक 128,960। यहाँ पे परचेज रिटर्न कुछ नहीं दी, सेल्स रिटर्न को हम अभी कर लेते हैं। सेल्स इसके अंदर हमारे पास गिवन था 356,430, माइनस कर देंगे 2,780, अगर 0,5,6,3,5,3, ये आ गया हमारे पास 3,5,3,6,50। ऐड कर देंगे इसके अंदर 128,960, 0,1,6,12,8,4, ये आ गया इसका टोटल हमारे पास 48,26,10। इसका भी आ गया हमारे पास 48,26,10। इसको सब माइनस कर देंगे इसमें से, इसका टोटल आ रहा पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। इसको हम मैच कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 95,370, 95,370। इसको उधर ले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 95,370। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा हमारे पास 0, ये आएगा 11,0,1,10। एक बार इस पे कर लेते हैं, 1640 को ऐड कर लेंगे, 95,370, 0,1,0,1,10। यस, 10,10,10 हमारा ये आ गया इनका टोटल। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 69,250 का, 69,250। इसको प्लस कर देंगे अब हम कैपिटल के अंदर, नेट प्रॉफिट 69,217, 119,400, 69,250, 0,56,882। इसमें माइनस कर देंगे हम 10,550 को, 0,01872। ये आ गया हमारे पास 2,78,100। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जो यहाँ पर बैंक का बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा हमारे पास एसेट साइड के अंदर। डेबिट बैलेंस यहाँ आएगा 18970, और हमने बैलेंस शीट मैच करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ठीक आएगा 258,930। और इस साइड का भी बैलेंस मैंने मैच कर लिया है, इसका भी बैलेंस बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़े से भी डाउट आए, अगर आपको चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस भी बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी डाउट आए मुझे कमेंट में पूछो, वरना इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।